नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। राजा जेवर सिंह जब संन्यास लेकर जंगल में जा रहे थे तो वहां से उनकी मुलाकात हुई एक महात्मा से, एक साधु से, एक संत से। अब उन्होंने वहां पर उन्हें ब्रह्म ज्ञान सुनाया। संत जी बोले कि हे राजन, जब मनुष्य के मरने का समय आता है उस समय सब इंद्रियों की वृत्ति वाणी में लय हो जाती है। उसके पश्चात वाणी की वृत्ति मन में लय हो जाती है। फिर मन वृत्ति प्राण में लय हो जाता है। हे राजन, जागृत अवस्था में पांचों इंद्रियां और पांचों काम इंद्रियां मेरे सामर्थ्य से अपने अपने व्यापार में लग जाती हैं। स्वप्न अवस्था में 5 काम इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां मन के साथ दाम्पत्य भाव में अपने अपने भाव को त्याग कर सो जाती हैं और स्वप्न अवस्था में मन सहित इंद्रियां लय हो जाती हैं। तब भी प्राण आदि वायु अपने अपने व्यापार करते ही रहते हैं। निद्रा में पड़े मनुष्य को कोई ज्ञान ही नहीं रहता, तो भी प्राण पेट के अन्न को पचाकर जागृत रहता है। जैसे अग्नि अग्निहोत्री के घर में सदैव रहती है और हवन के लिए आवानीय अग्नि ही ली जाती है, उसी तरह अपान वायु अपना व्यापार करता रहता है। इस अपान वायु में जब प्राण वायु का उत्थान होता है उस काल में मनुष्य को जागृत अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अपान वायु मल मूत्र को निकालने वाला रक्षणीय होने से गार्हपत्य अग्नि है। अपान वायु के अंदर आने से प्राण बाहर आता है, इसलिए प्राण अवानीय अग्नि है। हे राजा जेवर सिंह, जैसे रसोई बनाने की अग्नि दक्षिण कोने में रहने से दक्षिण अग्नि कहलाती है, उसी प्रकार भोजन किए अन्न को पचाने वाला होने से और हृदय के दक्षिण कोने में रहने से अपान वायु दक्षिणाग्नि होती है। समान वायु श्वास प्रश्वास को समान भाव में काटने वाला होने से हवन करने वाला होता है, क्योंकि वे प्रात और संध्या को 2 आहुति देता है। मन यजमान है और उधान वायु ईष्ट फल देने वाला होने से इसे अग्निहोत्री का फल है। हे राजन, जैसे संध्या काल में 10 दिशाओं के पक्षी एक बड़े वृक्ष के ऊपर जाकर आश्रय लेते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी आदिक पंचभूत गंधादिक उनके गुण और प्राणाधिक सर्व प्रपंच रूप पदार्थ मुझ चैतन्य प्राण का आश्रय लेकर रहते हैं। विद्वान मनुष्य मुझ प्राण के स्वरूप को पहचानता है कि प्राण आत्मा से 5 वायु 10 इंद्रियां अर्थात जगत उत्पन्न होता है और इसी में स्थिर रहकर उसी में लय हो जाता है। हे राजन, और भी सुनो, मैं समृष्टि रूप को धारण करके सूर्य आदि रूप से व्यापक होता हूं और मेरा 5 प्रकार से विभक्त होना जो कोई जानता है वे विद्वान शरीर त्याग कर अमृत बन जाता है। हे राजन, बिना अंगों के सहित निराकार ब्रह्म की उपासना ऐसी है कि जैसे किसी स्त्री का पति के अभाव में अग्निचिता पर बैठना। मृत्यु के साथ बराबर युद्ध करना पड़ता है। जो साधन बिना उपासना के ही निराधार तत्व की साधना करना चाहते हैं, उनके मार्ग में बेशुमार विघ्न आते हैं और उनके मार्ग में काम क्रोध बहुत उपद्रव करते हैं। जो उपासक मूर्खतावश दुस्साहस करके उस शून्य जैसे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अति कष्ट होता है। इसलिए हे राजन, अपने अपने वर्ण आश्रम अनुसार जो कर्म अपने हिस्से में आते हैं उन सब को अपनी
कामेंद्रियों द्वारा शांति पूर्वक फल की इच्छा त्याग कर शास्त्रोक्त विधि से करते रहना चाहिए और शास्त्र विरुद्ध कर्म छोड़ देता है। और जो लोग भोग मोक्ष प्रद दोनों की दुर्बल और दरिद्र कुल को भी छोड़ देते हैं, वही मेरी बताई हुई उपासना का संपादन कर लेते हैं और निशंक होकर कर्म फल की आशा त्याग देते हैं। उसको इस संसार में शांति स्वयं ही आगे बढ़कर जयमाला पहना देती है। ऐसे साधन कर्म फल की तरफ से उदासीन रहते हैं। वे समझ लेते हैं ये सब कर्म हमारे किए हुए नहीं है, इनका कर्ता धर्ता कोई दूसरा ही है। हे राजन, इस प्रकार उपासक जिस तरफ नजर डालता है उसी तरफ ही इस आनंद की वर्षा होने लगती है। वे जहां भी रहता है वहीं आत्म बोध का निवास हो जाता है। वे 9 छिद्रों वाले शरीर में रहकर भी शरीर को अपना नहीं समझता, उसे हीन भाव ही पसंद है। जिस समय उसका अभिमान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है उस समय उसके जीवन में भ्रांति की कालिमा नहीं रहती और उसे अनुभव होने लगता है कि मैं ही ईश्वर और करता हूं। जब ये बात अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाती है तब मनुष्य स्वानुभाव से तमाम जगत को मुक्त स्थिति में ही देखता है। जरा सोचो, कभी ऐसा भी हुआ है कि पूर्व की दिशा से सूर्य का उदय हो और वे पूर्व को ही प्रकाशवान करे, दूसरी दिशाओं में अंधकार ही बना रहे? ऐसा कभी नहीं होता। हे राजन, मेरी प्राण उपासना में बुद्धि स्थिर होकर ये बात मन में भली प्रकार जम जाएगी कि मैं प्राण आत्मा हूं, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। तभी मनुष्य कोई गलत कर्म नहीं कर सकेगा। मन चंचल होना छोड़ ब्रह्म तत्व में रहने लगेगा। और मैं साक्षी पूर्वक कहता हूं, सब भेदभाव जड़ से उड़ जाएंगे। हे राजन, जो लोग प्राण आत्मा के साथ बैर भाव करते हैं उनकी वे किस प्रकार व्यवस्था करता है, ध्यान देकर सुनो। वे प्राण आत्मा उनकी ऐसी दुर्गति करता है कि क्लेश रूपी नाम का सारा कूड़ा करकट जमा होता है और वे संसार नाम नगर का सारा पानी बहकर जमा होता है। उसी स्थान की तमाम योनियों में प्राण आत्मा इन मूर्खों को रखता है, जिस स्थान पर खाने के लिए उनको कुछ भी नहीं मिलता। हे राजन, अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता हूं कि जितनी भी छोटी या बड़ी चराचर वस्तुएं इस संसार में हैं, मन या बुद्धि में जितने भी विषय आ सकते हैं, जो वस्तुएं पंचभूतों से बनी हैं, जिनका नाम रूप है, तू और मैं, जिसके सोने के भूत मात्र रूपी सिक्के बनते हैं, जिन कोड़ियों के सहारे काल रूपी जवारी का खेल होता है, जो प्रत्येक क्षण में विपरीत भ्रम या मोह में जिन जिन बातों का ज्ञान होता है, जो प्रत्येक क्षण में पैदा और नापद होता है, मूर्ख प्राणी इसी को संसार समझने लगते हैं। जो प्रकृति द्वारा माया से 8 प्रकार के भेदों से युक्त है, जो शरीर क्षेत्र के द्वारा उन 36 प्रकार के भिन्न भिन्न तत्वों से बना है, वे सब मुझ प्राण आत्मा के रहने का नगर है। हे राजन, जहां तुम और मैं ही निवास करते हैं, अर्थात प्राण आत्मा ने ही ये रूप धारण कर रखा है। जिस प्रकार जल में रहने वाले आकाश तत्व पर ही आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार अद्वैत भी द्वैत को स्वीकार करता है और द्वैत को स्वीकार करके ये समझने लगता है कि मैं सुखी, मैं दुखी हूं, और फिर स्वप्न के समान अहता के शब्दों में बड़बड़ाने लगता है और सोचने लगता है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी माता है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, बहुत हीन हूं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है। क्या ये सब मेरे नहीं हैं? नहीं, मेरे हैं ये सब। इसी स्वप्न के कारण वे इस लोक और परलोक के चक्कर में पड़ता है, जो अपने को भूलकर भूत मात्र के गुण धर्म के अधीन होकर व्यवहार करने लगता है और उसी प्राण आत्मा को शरीर कहने लग जाता है।
हे राजन, विचार की दृष्टि से देखो, वे पूर्ण ब्रह्म ही है, प्राण ही आत्मा है। उसी ही दृष्टि से उसको अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, तभी ये जीव शोभा पाता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें ये बतलाता हूँ, ये प्राण आत्मा ज्ञान अज्ञान के अंगों से लिप्त नहीं होता, ना ये शुद्ध ज्ञान से एकता ही प्राप्त करता है और ना अज्ञान के कारण उसमें द्वैत भाव ही आता है। इस प्रकार केवल ज्ञात तत्व से युक्त तटस्थ ही इसका स्वयं है। जिसने मेरा सच्चा स्वरूप जानकर भेदभाव का उसी प्रकार त्याग किया है जिस प्रकार मनुष्य सोने के आभूषणों को मिथ्या समझता है। जो ये जानता है आभूषण सोने के हैं, सोने से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार मैं ही सर्वव्यापक अद्वितीय और खुद सिद्ध प्राण हूँ जो स्वयं का मुझसे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार मैं ही सर्वव्यापक अद्वितीय और खुद सिद्ध प्राण हूँ जो स्वयं को मुझसे भिन्न नहीं समझता। जो मेरा आत्म स्वरूप पहचानता है उसी के संबंध में समझना चाहिए कि उसने सब कुछ जान लिया है। हे राजन, सब विवेचन मैंने शास्त्रीय रीति से तुम्हारे सामने रख दिया है। इस संसार की छोटी बड़ी सभी वस्तुओं में कर्ता, कर्म और कर्म फल की त्रिपुटी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार कपड़े के तार बुने होते हैं उसी प्रकार इस त्रिपुटी के तीनों गुण ओत प्रोत हैं। हे राजन, ये आत्मा अलौकिक वस्तु है और मन वाणी का विषय है। इसी कारण उपाधि द्वारा ही इस प्राण आत्मा को जाना जाता है। स्थूल शरीर और इंद्रियादिक उपाधियों की अपेक्षा क्रिया शक्ति वाला प्राण और ज्ञान शक्ति वाली बुद्धि, ये दोनों ही आत्मा के निकट हैं। इसलिए लोक प्रसिद्ध प्राण और बुद्धि रूप उपाधि को ग्रहण करा के मैं तुमको इस अलौकिक आत्मा का उपदेश करता हूँ। हे राजा जेवर सिंह, शरीर में प्राण और बुद्धि के रहते हुए ही शरीर व इंद्रियों की स्थिति समझी जाती है। प्राण और बुद्धि का अभाव होते ही शरीर व इंद्रियों की स्थिति नहीं रहती। इसलिए तमाम उपाधियों की साधक प्राण प्रज्ञा ही सिद्ध होती है। प्राण और प्रज्ञा ही ज्ञान के हेतु हैं। जैसे जड़ वस्तुएं महल आदि दीपक की सहायता चाहते हैं, सो प्राण प्रज्ञा को प्रकाश देने वाला कूटस्थ आत्मा मैं ही हूँ। इस तरह की युक्ति पूर्वक प्राण प्रज्ञा ही आत्म ज्ञान का कारक है। हे राजा जेवर सिंह, प्राण और प्रज्ञा शब्द शक्ति वृत्ति करके तो आत्मा के बोधक नहीं है। प्राण और प्राण प्रज्ञा का प्रवर्तक चैतन्य जो मैं आत्मा हूँ, ये लक्षणावृत्ति करके है। प्राण कहते हैं जो शरीर को प्रेरणा करे और प्रज्ञा कहते हैं अंतकरण की वृत्ति विशेष को, अर्थात बुद्धि को घटपट आदि पदार्थों को अतिशय करके जाने, इसी को प्रज्ञा कहते हैं। यथार्थ में प्राण में चेतनता का अभाव है और बुद्धि में भी पदार्थों का ज्ञान करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि दोनों जड़ हैं। जड़ में स्वतंत्र क्रिया नहीं होती है, इसे समझे। जड़ वस्तु अपने और दूसरे को नहीं जानती। हे राजन, शरीर इंद्रिय और अंतर्वायु प्राण में जो चैतन्य रूप क्रिया होती है, सो चैतन्य आत्मा ही सब जड़ पदार्थों में प्रकाश रूप होने से अपने स्वरूप को भी चैतन्य आत्मा प्रकाश देता है। जड़ पदार्थ मुझ आत्मा को प्रकाशित नहीं करते। ऐसा आनंद स्वरूप में आत्मा ही प्राण और प्रज्ञा शब्द का अर्थ हूँ। राजन, तुमसे भिन्न कोई भी वस्तु प्राण और प्रज्ञा शब्द का अर्थ नहीं है। अनेक प्रकार की अच्छी बुरी क्रियाओं का कारण सिवाय तुम्हारे दूसरा नहीं है, सिर्फ तू ही है। इसी से तो तू मैं सब प्राण स्वरूप है।
भेद से रहित स्वयं प्रकाश तू ही है, इसी से तू प्रज्ञा स्वरूप है। ऐसा जो प्राण आत्मा अपना निजी स्वरूप मैंने तेरे लिए कथन किया है, उसको तुम विचार कर अपने को कह कि अहम आनंदम, अहम आनंदम, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान का इतना उपदेश सुनकर राजा जेवर सिंह जी को बड़ी शांति मिली, उनको बड़ा सुख मिला और उन्होंने अपने को बहुत कुछ समझकर महात्मा जी के चरणों में अपना मस्तक नवाया और महात्मा के साथ भजन पूजन करके फल फूल खा आराम किया। और इस प्रकार राजा जेवर सिंह जी को महात्मा से ब्रह्म ज्ञान के बारे में ज्ञान मिला और उन्होंने ये सब समझाया और सुनाया। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अहम ब्रह्मास्मि।